मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट ऋषभ झा। आज हम बात कर रहे हैं वतन की आवाज़ वर्ल्ड से और आज का हमारा सवाल है यूएन के बारे में और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं श्री रमन झा से। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि यूएन क्यों बनाया गया? यूएन मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1942 के बाद, जो जब युद्ध खत्म हुआ 1945 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बाद बनाया गया। और उसका मकसद ये था कि जो पहले वर्ल्ड वार हुए, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध इस प्रकार के ना हो, इसलिए 50 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किया और उस पर सहमति जताई। तो इस यूएन ने किया क्या था? यूएन ने कुछ नहीं किया था। वो यूएन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र अमीरा, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। संघ में मतलब बहुत सारे देश मिलकर वो संघ बना हुआ है और उसका रोल ये होता है कि जहाँ पर युद्ध की स्थिति है या दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना जाती है वहाँ पे और शांति स्थापना करने की काम करती है। उनका अपना कोई सेना नहीं होता, लेकिन जो उसके संघ में जुड़ा देश है, वो सारे देश, अभी 193 देश उस संघ में जुड़े हुए हैं, तो वो जो उनकी सेना लेती है संयुक्त राष्ट्र संघ। वो युद्ध स्तर पे युद्ध जहाँ हो रहा है, जैसे अभी सीरिया में हो रहा है, वहाँ पे भेज रखे हैं, तो वहाँ पे शांति सेना भेज रखे हैं, वहाँ पे शांति, यहाँ दूसरे देश है वहाँ पे भेजते। तो ये जो यूएन है उसको स्थापित क्यों किया? जब कोई देश उसके पूरी तरह से सहमति नहीं जताता है, कोई देश ही जताता है, तो इसे स्थापित ही क्यों किया? नहीं, यूएन के पक्ष में पूरे 193 देश हैं दुनिया भर के, तो पूर्ण सहमति है। और होता है कभी कभी उसके उल्लंघन भी होता है। वो कई प्रकार की यूएन कई प्रकार के काम करते हैं, जैसे बच्चे को लेकर, गरीबी मिटाने को लेकर, शिक्षा को लेकर, शांति व्यवस्था को लेकर कई काम करते हैं यूएन। जैसे यूनिसेफ हो गया, कई उनका ट्रस्ट है, उस लेवल पर का मानव अधिकार है, सब यूएन के अंदर है। तो ये जो यूएन के भाग हैं, यूनिसेफ, WHO, तो यूनिसेफ को क्यों बनाया था? यूनिसेफ को जो गरीब बच्चे हैं उनकी विकास के लिए बनाया था, गरीबी मुक्त करने के लिए बनाया था। वो एक तरह की एनजीओ है, लेकिन वो विश्व लेवल पर है, वो मतलब पूरी दुनिया में है। और उसको गरीबी मुक्त के लिए या पिछड़े वर्ग, जो कमज़ोर वर्ग हैं, आदिवासी एरिया है और जहाँ पे अशिक्षा ज़्यादा है, उसके जो विकास करना है, कैसे विकास हो, इसके लिए बनाया गया। तो जैसे यूएन कहता है कि दूसरे देश ने आप पे फालतू में हमला किया है, तो हम आपको शांति फोर्स भेजेंगे शांत करने के लिए। नहीं, यूएन ये नहीं कहता। यूएन की सहमति लेनी पड़ती है। अगर किसी देश ने अनावश्यक तरीके से अगर किसी पर अटैक कर रहा है, कमज़ोर या किसी भी प्रकार से आतंकवादी, यूएन उसमें हस्तक्षेप करता है और दोनों देशों के बीच शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश करता है। तो फिर ये जो इसके 5 मेंबर हैं जो कभी नहीं हटाए जाते हैं, रसिया, फ्रांस, चाइना, ये सब हैं, तो इनमें से कुछ ही वो जो जैसे उसकी शांति फोर्स भेजने के लिए वो जो होता है शांति फोर्स को, तो उसके लिए तो 9 मेंबर चाहिए होते हैं कम से कम। मतलब बहुत मेंबर है ना, 193 मेंबर है यूएन के पास, 193 मेंबर है, तो उसमें मेंबर की कमी थोड़ी है। लेकिन बात होता है कि पक्ष विपक्ष की, कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है। बाकी 5 देश बड़े हैं जो उसको लीड करता है। ऐसे यूएन की बात करें तो यूएन में 6 भाषा का इस्तेमाल होता है और हो सके कि 1-2 साल में हिंदी भाषा का भी उसमें प्रयोग होने लगे, तो 7वां भाषा हो जाएगा। जबकि हिंदी सब विश्व के सबसे बड़ा भाषा है और यूएन में शामिल नहीं है, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्व की सबसे बड़ी भाषा हिंदी उसमें शामिल नहीं है, जबकि अंग्रेजी और चाइनीज़ के बाद हिंदी दुनिया की सबसे बड़ा भाषा है। तो जैसे ये यूनिसेफ का तो हो गया, पर ये WHO क्या सिखाता है हमें? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसका मतलब है विश्व भर में जो बीमारियां फैलती है वो उसके विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी जागरूकता करना, उसकी व्यवस्था करना, वो WHO के अंदर आता है। WHO भी यूएन के अंदर ही आता है, यूएन के अंदर ही लीड करता है।
तो ये जो WHO ने स्मॉल पॉक्स को खत्म किया, वो कैसे खत्म कर दिया उसने? इतना तो मुझे नहीं पता कि स्मॉल पॉक्स को कैसे ख़त्म किया, लेकिन उसका एक जागरूकता अभियान था, और वो ये मेडिकल और साइंटिस्ट से जुड़ी सवाल है, तो इसके तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। लेकिन ये कि ख़त्म किया, जैसे भारत में पोलियो मुक्त किया, ऐसी चिकन पॉक्स भी ख़त्म किया। इस तरह के कई बीमारी जैसे WHO की चल रही है, कैंसर मुक्त, इस तरह के कई प्रोग्राम चल रहा है। तो उनका काम है, मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ रखना। उनकी प्लानिंग होते हैं, सब सोचते हैं, सभी जो मेंबर होते हैं उनकी बैठ के आपस में बातें होती हैं। जैसे कि अभी नए वो आ रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो जलवायु माने यूनाइटेड नेशन के तहत नया एक पहल किया जा रहा है, जिसमें भारत के कुछ धार्मिक गुरु शामिल होने वाले हैं। उसमें से श्री 108 हो सकते हैं, शिवानी जी हो सकते हैं, राधा नाथ जी हो सकते हैं। इन 3 के नाम अभी तक आ रहा है। तो अभी तक इससे पहले बाहर के जो है पादरी या पॉप कहते हैं, उसमें जो क्रिश्चियन के गुरु होते हैं, धर्म गुरु, जैसे इस्लाम के होते हैं, तो वो सब रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि अभी तक इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ेगा तो उनका ये मानना है कि अब भी फर्क पड़ेगा। तो जो भारत की धार्मिक गुरु हैं, और ख़ास करके श्री 108 ने कई बार इन चीज़ों को करके दिखाया, तो उनका इस बार विश्वास है कि इन लोगों को अगर इसमें शामिल किया जाएगा, इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, तब जो जलवायु परिवर्तन भी UN के अंदर ही आता है। तो हो सकता है कि इस चीज़ को कामयाब हो जाए, क्योंकि जिनेवा में जो हुए थे सम्मेलन, उसमें माना गया था कि 80% लोग जो दुनिया के हैं कहीं ना कहीं धार्मिक रीति रिवाज मैंने फॉलो करते हैं, मानते हैं उनको, उनमें श्रद्धा है। कहते हैं कि श्रद्धा और साइंस दोनों एक दूसरे के पराये है। श्रद्धा आपको रीति बताता है और साइंस उस पर कार्य करता है, क्रियान्वयन होता है।